महाभारत में अब तक आपने देखा शिशुपाल वध और द्रौपदी का चीरहरण। आज के एपिसोड में आप देखेंगे महाभारत का तीसरा पर्व यानी कि वन पर्व। द्युतक्रीड़ा में दुर्योधन से पराजित होने के बाद पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में प्रस्थान किया। उनकी माता कुंती अब वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए धृतराष्ट्र के द्वारा माता कुंती को हस्तिनापुर में ही रहने की अनुमति दी गई। पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ के कुछ दास दासी, हस्तिनापुर के नगरवासी और कुछ ब्राह्मण भी वन में जाने के लिए तैयार हुए। उनको देखकर युधिष्ठिर बोले, आप सब कहाँ जा रहे हो? एक नगरवासी बोला, हम सब आपके साथ आना चाहते हैं युवराज। मैं युवराज नहीं हूँ। हमारे लिए तो आप ही हमारे युवराज हैं, हम आपके साथ ही आएंगे। हाँ महाराजा, इंद्रप्रस्थ में आपने हमें एक परिवार के भांति रखा, तो हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे अपना महाराज समझते हो तो आप वापस लौट जाइए। युधिष्ठिर ने जैसे तैसे नगरवासी एवं दास दासी को समझाया, किंतु ब्राह्मण नहीं माने, इसलिए वे पांडवों के साथ वनवास के लिए चल दिए। एक दिन युधिष्ठिर चिंतित होकर बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण ने देखा तो वे युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर से चिंता का कारण पूछा। महोदय, हमें यहाँ भोजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम आपको पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पुनः हस्तिनापुर प्रस्थान कीजिए। चिंतित ना हो युधिष्ठिर, हम फल आदि ग्रहण करके अपना गुजारा कर लेंगे। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु एक दिन किसी को भी भोजन नहीं मिला और बिना भोजन के ही रहना पड़ा। ये सब देखकर पांडव बहुत दुखी हुए। दूसरे दिन पांडवों को पुरोहित धौम में मिलने आए। पांडवों को दुखी देखकर उन्होंने पांडवों से दुख का कारण पूछा। पुरोहित जी, हमें वनवास मिला उस बात का तो दुख है, किंतु उससे अधिक दुख इस बात का है कि हमारे साथ जो ब्राह्मण गण आए हैं उनको हम भोजन भी नहीं करा पा रहे। हम उनको ऐसे भूखा नहीं देख सकते। युधिष्ठिर, आप चिंतित ना हो, आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जो आज्ञा महाराज। पुरोहित जी के कहे अनुसार युधिष्ठिर सूर्य देव की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने युधिष्ठिर को दर्शन दिए। कहो पुत्र, क्या कष्ट है? युधिष्ठिर ने सूर्य देव को अपनी चिंता का कारण बताया। चिंतित मत हो वत्स, मैं तुम्हें ये पात्र प्रदान करता हूँ। यह कोई साधारण पात्र नहीं है, यह अक्षय पात्र है। ये पात्र 12 वर्ष तक तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन का प्रबंध करेगा। धन्यवाद सूर्यदेव, किंतु एक शर्त है। कौन सी शर्त प्रभु? द्रौपदी के भोजन ग्रहण करने के पश्चात उस दिन के लिए इस अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं होगा। अतः द्रौपदी को आप सभी व अतिथि गण के भोजन ग्रहण करने के बाद ही भोजन करना होगा। उचित है सूर्यदेव। सूर्यदेव अदृश्य हो गए। सूर्यदेव के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने सारी बातें द्रौपदी को समझा दी। द्रौपदी प्रतिदिन सभी को भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। पांडव और द्रौपदी ने अनेक राज्यों में प्रवास किया। प्रवास दौरान उनकी भेंट कई महान ऋषि महर्षि से हुई। कुछ विद्वान तो पांडवों से मिलने स्वयं भी आते थे। प्रवास करते करते पांडव एक दिन काम्यक वन पहुंचे। काम्यक वन निर्जन था। पांडवों को ये बात विचित्र लगी। काम्यक वन के निर्जन होने का कारण राक्षस किरमीर था। किरमीर हिडिंब का भाई था। जब किरमीर को पांडवों के काम्यक वन में होने की सूचना मिली, तब उसने अपने भाई हिडिंब के वध का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। किरमीर पांडवों का वध करने उनके समक्ष गया। सभी ऐसे भयानक राक्षस को देखकर भयभीत हो गए, इसलिए भीम ने किरमीर को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और किरमीर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में भीम ने किरमीर का वध किया। आसपास के गांव के सभी लोग वहां आ पहुंचे और भीम को धन्यवाद दिया। एक दिन वन में पांडवों से मिलने श्री कृष्ण आए और पांडवों से चर्चा विचारणा की। श्री कृष्ण ने पांडव और द्रौपदी को सांत्वना दी और कठिन समय में सहायता करने का अभयदान दिया। वनवास दौरान एक बार ऋषि मार्कंडेय भी पांडवों से मिलने आए थे। वन में पांडव और द्रौपदी अक्सर सुख दुख की बातें किया करते थे।
और पुनः राज्य कैसे प्राप्त करें, इस विषय पे चर्चा विचारणा करते थे। काम्यक वन से प्रस्थान करके वे द्वैत वन में गए। द्वैत वन में युधिष्ठिर की भेंट श्री व्यास से हुई। व्यास जी ने युधिष्ठिर को मूर्तिमान सिद्धि जैसी प्रतिस्मृति नामक विद्या सिखाई और कहा, पुत्र, ये विद्या तुम अपने अनुज अर्जुन को सिखाना। अर्जुन की सहायता से तुम शत्रुओं को पराजित करके अपना राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त कर पाओगे। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं है। त्रेता युग में जो नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनका इस द्वापर युग में पुनर्जन्म हुआ है। इनमें से अर्जुन महातपस्वी ऋषि नर है और नारायण स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए अर्जुन नारायण का सहचर है। इसलिए अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि अर्जुन ये प्रतिस्मृति विद्या सीखता है तो वह यह विद्या की सहायता से देवराज इंद्र, यमदेव, वरुण देव, कुबेर और यहाँ तक कि महादेव को भी प्रसन्न कर सकता है और इन सभी देवों से कई सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकता है। यह अस्त्र युद्ध में अर्जुन की सहायता करेंगे। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अवश्य ही अनुज अर्जुन को यह विद्या सिखाऊंगा। कल्याण हो। व्यास जी ने वहां से प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति नामक विद्या अर्जुन को सिखाई। विद्या प्राप्त करते ही अर्जुन ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। हिमालय से अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत गए। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर अपनी कठोर तपस्या आरंभ की। अर्जुन की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम देवादिदेव महादेव की उपासना करो, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। देवराज इंद्र की सलाह से अर्जुन ने शिव जी की कठोर तपस्या आरंभ की। क्या शिव जी अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होंगे? जानिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में। बोध। वनवास मिलने के पश्चात भी पांडव शांत ना बैठे, कुछ ना कुछ सीखते रहे। अपनी आपदा को अवसर में बदला। सची कहा है लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने। सच है, जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।